ओम शांति। सुनते हैं 9 मई 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। आज की मुरली में बाबा ने एक ही गीत सभी को बोलने का तर्ज और साज भिन्न भिन्न क्यों है। फिर बाबा ने कहा एक रस उड़ने उड़ाने के गीत आत्माओं की क्या सेवा करते हैं। फिर बाबा ने कहा आत्माओं को कौन सी टांग और कौन सा नेत्र देना है। लास्ट सिद्धि स्वरूप आत्माओं की क्या निशानी है। अब सुनते हैं 9 मई 84 की मुरली। सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। आज दिलाराम बाप दिलरुबा बच्चों के दिल का गीत सुन रहे थे। अमृत वेले से लेकर हर एक दिलरुबा के दिल के गीत बाप दादा सुनते हैं। गीत सब गाते हैं और गीत का बोल भी सभी का एक ही है। वह है कौन सा गीत का बोल है? वह है बाबा। सभी बाबा बाबा के गीत गाते हो ना? सभी को ये गीत आता है ना? दिन रात गाते रहते हो, लेकिन बोल एक होते हुए भी हर एक के बोलने का तर्ज और साज भिन्न भिन्न है। किसी के खुशी के साज हैं और किसका फिर उड़ने और उड़ाने का साज है, और किस किस बच्चे का अभ्यास का साज है। और कभी बहुत अच्छा तो कभी संपूर्ण अभ्यास ना होने के कारण नीचे ऊपर भी गाते हैं। एक साज में दूसरे साज मिक्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ गीत के साथ जब साज सुनते हो तो कोई गीत व साज नाचने वाला होता और कोई स्नेह में समाने वाला होता और कोई पुकार का होता तो कोई प्राप्ति का होता। बाप दादा के पास भी भिन्न भिन्न प्रकार के राज और साज भरे गीत सुनाई देते हैं। स्मृति का स्विच सदा खुला हुआ है, इसलिए स्वतः ही और सदा बजता रहता है। जब कोई जब स्विच ऑन करते हैं तब साज बजता है। गाते सभी दिल से हैं, लेकिन कोई का सदा और स्वतः एक रस है और कोई का बजाने से बजता है। लेकिन भिन्न भिन्न साज कब कैसा। बाप दादा बच्चों के गीत सुन हर्षित भी होते हैं कि सभी के दिल में एक ही बाप समाया हुआ है। लगन भी एक के साथ है। सब कुछ करते भी एक बाप के प्रति हैं। सर्व संबंध भी एक बाप से जुट गए हैं। स्मृति में दृष्टि में मुख पर एक ही बाप है। बाप को अपना संसार बना दिया। वाह! हर कदम में बाप की याद से पद्मों की कमाई जमा भी कर रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा भी चमक रहा। ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं विश्व के आगे एग्जाम्पल भी बन गई हैं। ताज तिलक तख्त नशीन भी हो गए हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनके गुणों के गीत स्वयं बाप गाते हैं। बाप हरेक बच्चे के नाम की माला सुमरण करते हैं। वाह वाह वाह! ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सभी को प्राप्त है ना। फिर गीत गाते साज क्यों बदलते हैं? कब प्राप्ति के, कब मेहनत के, कब पुकार के, कब दिल शिकस्त के, ये साज क्यों बदलते हैं? सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत क्यों नहीं गाते हैं? ऐसे गीत गाओ जो सुनने वालों को पंख लग जाएं और उड़ने लग जाएं। लंगड़े को टांगे मिल जाएं और नाचने लग जाएं। दुख की शैया से उठ
सुख के गीत गाने लगे। चिंता की चिता पर बैठे हुए प्राणी चिता से उठ खुशी में नाचने लगे। दिलशकस्त आत्माएं उमंग उत्साह के गीत गाने लग जाएं। भिखारी आत्माएं सर्व खजानों से संपन्न बन मिल गया पा लिया यह गीत गाने लग जाएं। ये ही सिद्धि प्राप्त सेवा की विश्व की आवश्यकता है। अल्पकाल की सिद्धि वालों के पीछे कितने भटक रहे हैं, कितना अपना समय और धन लगा रहे हैं। वर्तमान समय सर्व आत्माएं मेहनत से थक गई हैं, सिद्धि चाहती हैं, अल्पकाल की सिद्धि द्वारा संतुष्ट हो जाती, लेकिन एक बात में संतुष्ट होती हैं तो अनेक बातें उत्पन्न होती। लंगड़ा चल पड़ता लेकिन और इच्छा उत्पन्न होती, यह भी हो जाए यह भी हो जाए। तो वर्तमान समय के प्रमाण आप आत्माओं के सेवा की विधि ये सिद्धि स्वरूप की होनी चाहिए। अविनाशी अलौकिक रूहानी सिद्धि या रूहानी चमत्कार दिखाओ। यह चमत्कार कम है क्या? सारी दुनिया के 99% आत्माएं चिंता की चिता पर मरी पड़ी हैं और ऐसे मरे हुए को भी जिंदा कर दो। वाह! नया जीवन दे दो। एक प्राप्ति की टांग है और अनेक प्राप्तियों से लंगड़े हैं। ऐसी आत्माओं को अविनाशी सर्व प्राप्तियों की टांग दे दो। अंधों को त्रिनेत्री बनाओ, तीसरा नेत्र दे दो। अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्तमान और भविष्य देखने की आंख दो। क्या यह सिद्धि नहीं कर सकते हो? क्या यह रूहानी चमत्कार नहीं दिखा सकते हो? भिखारी को बादशाह नहीं बना सकते हो? ऐसे सिद्धि स्वरूप सेवा की शक्तियां बाप द्वारा प्राप्त नहीं हैं क्या? अब विधि स्वरूप से सिद्धि स्वरूप बनो, सिद्धि स्वरूप सेवा के निमित्त बनो। विधि अर्थात पुरुषार्थ के समय पर पुरुषार्थ किया। अब पुरुषार्थ का फल सिद्धि स्वरूप बन सिद्धि स्वरूप सेवा में विश्व के आगे प्रत्यक्ष बनो। अब यह आवाज बुलंद हो के विश्व में अविनाशी सिद्धि देने वाले, सिर्फ दिखाने वाले नहीं, देने वाले, सिद्धि स्वरूप बनाने वाले एक ही यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही है। एक ही स्थान है। स्वयं तो सिद्धि स्वरूप बने हो ना। बॉम्बे में पहले यह नाम वाला करो, बार बार मेहनत से छूटो। आज इस बात पर पुरुषार्थ की मेहनत की, आज इस बात पर मेहनत की। यह है पुरुषार्थ की मेहनत। इस मेहनत से छूट प्राप्ति स्वरूप शक्तिशाली बनना, यह है सिद्धि स्वरूप। अब सिद्धि स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बनो और बनाओ। क्या अंत तक मेहनत ही करते रहेंगे? भविष्य में प्रारब्ध पाएंगे। पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल अब खाना ही है। अभी प्रत्यक्ष फल खाओ, फिर भविष्य फल खाना। पहले प्रत्यक्ष फल और फिर भविष्य फल। भविष्य के इंतजार में प्रत्यक्ष फल गवा ना देना। अंत में फल मिलेगा, इस दिलासे पर भी नहीं रहना। एक करो और पदम पाओ। यह अब की बात है, कब की बात नहीं, अब की बात। समझा? बम्बे वाले क्या बनेंगे? दिलासा वाले तो नहीं बनेंगे ना। सिद्ध बाबा मशहूर होते हैं, कहते हैं ना ये सिद्ध बाबा है, सिद्ध योगी है। बम्बे वाले भी सिद्ध सहज योगी अर्थात सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं ना। अच्छा, सदा स्वतः एक रस उड़ाने के गीत गाने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप बन अविनाशी रूहानी सिद्धि प्राप्त कराने वाले, रूहानी चमत्कार दिखाने वाले चमत्कारी
आत्माएं सदा सर्व प्राप्तियों की सिद्धि का अनुभव कराने वाले सिद्धि स्वरूप सहज योगी ज्ञानी स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये आज कितनी सुंदर मुरली सिद्धि स्वरूप पे कि हम सब कैसे सिद्धि स्वरूप बने, उसके ऊपर प्यारे बाबा ने। तो आज बाबा कुमारियों के ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा रूहानी याद में रहने वाली कुमारियां हो ना, देह अभिमान वाली कुमारियां तो बहुत हैं फैशन करेंगे तो देह अभिमान ना, लेकिन आप रूहानी कुमारियां हो, सदा रूह अर्थात आत्मक स्मृति में रहने वाली, आत्मा बन आत्मा को देखने वाले, इसको कहते हैं रूहानी कुमारियां। तो कौन सी कुमारियां हो? कभी देह अभिमान में आने वाली तो नहीं। देह अभिमान में आना अर्थात माया की तरफ गिरना, और रूहानी स्मृति में रहना अर्थात बाप के समीप आना। रूहानी कुमारियां ही बाप के साथ रह सकती हैं। जैसे बाप सुप्रीम है, कब देह अभिमान में नहीं आता, ऐसे देह अभिमान में आने वाले नहीं। जिनका बाप से प्यार है ये रोज प्यार से याद करते हैं ना। प्यार में ज्ञान की पढ़ाई है। जिसका बाप से प्यार है वह रोज प्यार से याद करते हैं, प्यार से ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हैं। जो प्यार से कार्य किया जाता है उसमें सफलता होती है। कहने से करते तो थोड़ा समय सफलता होगी, प्यार से अपने मन से चलने वाले सदा चलते। जब एक बार अनुभव कर लिया बाप क्या और माया क्या, तो एक बार के अनुभवी कभी भी धोखे में नहीं आ सकते। हाँ, तो कपड़ों के रूप में आएगी कभी माया, माँ बाप के मोह के रूप में आएगी, कभी सिनेमा के रूप में आएगी, घूमने फिरने के रूप में आएगी। माया कहेगी ये कुमारियाँ हमारी बन, और बाप कहेंगे हमारी बन, तो क्या करेंगे हाँ, तो माया को भगाने में होशियार हो ना, घबराने वाली कमजोर तो नहीं ना। इसलिए सदा शक्तिशाली, सदा बहादुर, सदा अमर, सदा अविनाशी रहना। अच्छा, याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।